नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लॉयल मंत्रा फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू फेस इंटरव्यू, हाउ टू आंसर इन एन एक्सीलेंट वे। तो यहाँ पे आप जितने भी फ्रेशर्स कैंडिडेट हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, दोनों के लिए यहाँ पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप तैयार हो जाइए अपने पेन कॉपी लेकर, और साथ में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आप उस तरह से रेडी हो पाए जिससे कि आप इंटरव्यू में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग इसमें करने वाले हैं, सबसे पहले अपने आंखों को बंद कर लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए, और उसके बाद मेरे साथ ये लाइन दोहराइए, टुडे इज माई डे, दिस इज माई गोल एंड आई शैल हैव इट। ये 3 बार आप अपने माइंड में दोहराइएगा। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बात करें सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का मतलब आप क्या समझते हैं? तो आप इसको इस तरह से जवाब दे सकते हैं, द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू one-on-one conversations between an interviewer and the interviewee। या फिर उसको किसी और तरीके से भी आप बोल सकते हैं, when the candidate has to present their internal views or information in a formal and in-depth conversations between 2 or more person। तो ये तरीका होगा आपका इंटरव्यू का, ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड इंटरव्यू, उसका आंसर देने का। दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आज तक हमेशा हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कीजिएगा? I would like to thank you for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Lalit, या फिर जो भी आपका नाम है। My native place is this, but I reside here। तो उस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि यहाँ पे रिगार्डिंग माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये एक सर्टेन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह से आपको जवाब देना है, क्योंकि ये एक सर्टेन प्रोसेस है जिसको हर जो भी इंटरव्यू ले रहा हो उसको सुनने की इच्छा होती है। तो उसी तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप बताइए। सबसे पहले अपना नाम, अपना नेटिव प्लेस, उसके बाद तो फिर आप कहाँ से डिग्री कंप्लीट किए, फिर अपना कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया, कहाँ से 10th किया, फिर आपका स्ट्रेंथ, अपना फैमिली के बारे में आपको बताना होगा, फिर आपका क्या थॉट्स एंड बिलीफ है, आप आगे क्या करना चाहते हो, तो इस तरह से आपको बताना होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बताएंगे माय नेम इज ललित, या फिर जो भी माय नेटिव प्लेस इज, जो भी है आपका नेटिव प्लेस दिल्ली है, मुंबई है। फिर रिगार्डिंग माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आई एम परस्यूइंग माय डिग्री फ्रॉम this college under this university। I did my +2 या फिर intermediate from DAS school या college। I did my 10th metric from DAS school। Strength के बारे में आप बताइएगा, my strength is I am hardworking, can work in any environment, I am honest, self-motivated with positive attitude about my career, I have a joint family including my father, my mother, और जो भी आपके फैमिली में है जिनके साथ आप रहते हैं वो आप मेंशन कर दीजिएगा। With my knowledge and belief, I want to create exclusive benchmark as a successful engineer, designer, doctor, accountant, जो भी है आप, whatever is your profession, आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। And I would like to become a responsible citizen of my country, इंडिया। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिएगा। Why do I select you? You have no experience। इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यूअर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर देना है कुछ इस तरह से देना होगा। I do agree, I am fresher, but unless and until a gentleman like you of iconic personality does not give me an opportunity, then how can I show my talent? Give me an opportunity. I work to the best of my ability and the knowledge, and justify faith and confidence that you could give me, and I will not let you down. Next question हो सकता है, how much salary do you expect? तो इस पे आपको एक बेहतरीन सा जवाब दे सकते हैं कि sir, as you have taken my interview, you can access my caliber, and I have full faith and confidence in you that you will not do injustice to me. So the ball is in your court. You can take decision. अगर आपको सैलरी अच्छा लगता है तो आप कह सकते हो ओके सर, दैट्स फाइन। एल्स आप ये कह सकते हो, अगर आपको सैलरी पसंद नहीं आया तो आप इतना बोल सकते हो, सर विद ड्यू अपॉलजी थिंक योरसेल्फ इन माय शू, विल यू एक्सेप्ट इट? यू शुड से लाइक दिस एंड द इंटरव्यू विल अंडरस्टैंड दैट यू एक्सपेक्ट समथिंग मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, टेल मी द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन योर सिटी। इस क्वेश्चन से वो ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है, आप कितने अवेयर हो अबाउट द पर्टिकुलर सिटी, आप कैसा वहाँ पे जगह के बारे में जानते हो, उसके अलावा कि आपका जो कितना आपको एक्साइटमेंट है नए जगह घूमने का, वो सब कुछ जान जाते हैं। एक्चुअली उनका मेन मोटिव है कि आप नए ऑफिस में, नए एनवायरनमेंट में जब आप जाते हो तो आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हो किस। तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं इस तरह से कि देयर इज मेनी प्लेसेस टू विजिट इन माय सिटी एंड अमंग ऑल देयर आर फ्यू। तो आप 4-5 नाम ले सकते हैं, वहाँ पे क्या कुछ डिफरेंट है, क्या बहुत अच्छा है वहाँ पे है, तो वो सब आप सब कुछ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो, जिससे कारण उनको लगे कि हाँ इस पर्सन को ऐसा है कि वो हर एक चीज को अच्छे से जान रहा है और एक्सप्लेन कर सकता है। और होता क्या है कि जब आप न्यू प्लेस पे जाते हो ना, तो आपका जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव होते हैं, और जितना आप घूमते हो प्लेस उससे आपका न्यूरॉन्स एक्टिव होने के कारण आप अच्छे से वर्क कर सकते हो डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी। तो वो चीज के लिए आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेन योर डेली रूटीन। यहाँ पे रूटीन से पूछने का मतलब है टाइम यूटिलाइजेशन टेक्निक आप कैसे यूज करते हो। तो आप अपना बेस्ट जो आपने डेली रूटीन अभी तक आपने फॉलो किया है वो अपना यहाँ पे बताइएगा, जिससे कारण कि सामने वाले जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो इम्प्रेस हो कि हाँ ये टाइम मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करें, इफ सम अदर कंपनी ऑफर बेटर सैलरी टू यू देन व्हाट विल यू डू। तो यहाँ पे आपको ये बोलना है कि सर एज आई एम ए फ्रेशर आई वुड लाइक टू बी विद द कंपनी आई एम वर्किंग विद, एज आई एम गेटिंग कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इन दिस कंपनी एंड a normal package is also with me, so why do I go for the better salary in the other company in the starting phase? I am good where I am. So इस तरह से आपको जवाब देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, which company you have completed your internship, tell something about it. तो आप जो भी कंपनी में इंटर्नशिप किए हो, टाटा स्टील हो गए या फिर आप कोल इंडिया के हो गए या फिर रेलवे के हो गए, आप रोड कंस्ट्रक्शन में हो गए या फिर किसी और इस फील्ड में हो गए, तो आप जिस भी फील्ड में ऑटोमोबाइल्स में आप जिस फील्ड में आपने किया है इंटर्नशिप, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, किस प्रोजेक्ट पे आपने वर्क किया, उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताओगे, आपने वहां से क्या सीखा है, जिससे वो समझ पाए कि हाँ इस पर्सन को सीखने की इच्छा है, जिसके कारण उसने इंटर्नशिप किया है। एक क्वेश्चन हो सकता है, आर यू नर्वस। तो यहाँ पे आपको आंसर कुछ इस तरह से करना होगा, आई डोंट फील नर्वस, नर्वस इज नॉट इन माई डिक्शनरी। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। और अगर बात करें आपका जैसे सर्टेन कोई सब्जेक्ट है जिससे
मैक्सिमम क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो उससे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो सब के लिए आप थोड़ा अपने से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चंस यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटरव्यू बहुत टाइम ऐसा भी करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कारण कि आप थोड़ा सा घबरा जाए। तो लास्ट में वो हो सकते हैं, सॉरी आई कांट रिक्रूट यू। तो यहाँ पे आप उनको आंसर को इस तरह से दीजिएगा, सर इट वॉज वन ऑफ द चेरिशेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ इंटरैक्टिंग विद सच एन आयोनिक पर्सनैलिटी लाइक यू, but I am a candidate with living confidence and bubbling enthusiasm. Maybe next door opportunity is waiting for me. Have a nice day. Bye. तो इस तरह करके आपको वहां से जाना होगा। तो फिर आप चले जाइए, बिकॉज आपको वहां पे जॉब लेने के लिए आपको वहां पे गिड़गिड़ाना नहीं है, उस तरह से आपको नहीं करना है। आपको वहां पे दिखाना है कि यस आई एम ईगर, बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी देन इट्स ओके, आई एम फाइन। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपको सब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी एंड एवरी सिंगल जेस्चर्स विल बी नोटिस्ड। आपके जितने भी पर्सनैलिटी आप वहां पर प्रेजेंट कर रहे हो, आपके जितने भी जेस्चर्स वहां पे कर रहे हो, आपका हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, सो वहां सब कुछ नोटिस हो रहा होगा। तो आपको सतर्क करने की जरूरत है कि आप अपने हर एक मूवमेंट को, जितने भी आपके मूवमेंट हो रहे हैं, हर एक मूवमेंट को आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हो सकता है आप कुछ गलत मूवमेंट भी करो जिससे कि एक नेगेटिव इंप्रेशन बन सकता है। तो आप उस चीज को देखते हुए आपको हम कुछ टिप्स दे रहे हैं, तो आप उसको देखिए। सबसे पहला देखिए, यू मस्ट ब्राउज द वेबसाइट ऑफ द कंपनी फॉर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू। पहला चीज, यू मस्ट नो व्हाट इज द पैकेज और द कॉस्ट टू द कंपनी। क्या पैकेज या फिर क्या कॉस्ट टू द कंपनी है, ये सब कुछ आपको नॉलेज में होना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ विल बी योर कैरियर ग्राफ आफ्टर बीइंग द पार्ट ऑफ दैट कंपनी। फोर्थ बात करें, गेट रेडी विथ योर सीवी एंड द फाइल विद द सर्टिफिकेट वेल अरेंज्ड। आपके सब कुछ इन एन अरेंज मैनर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले अपना सीवी रख लीजिएगा। उसके बाद आपका सबसे पहले आएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा या फिर आपका 12th 10th जो भी आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका मार्कशीट। तो मार्कशीट आप उसी तरह से पहले डिग्री का, फिर आपका 12th का, फिर 10th का, उस तरह से आपको यहाँ पे लेके उसको अरेंज करके जा सकते हैं। उसके बाद आता है जितने भी आपने अचीवमेंट्स और भी अचीवमेंट्स किए हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं डिफरेंट फील्ड्स में, वो आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीवी को अरेंज करना है। और आपको पासपोर्ट साइज फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर कैरी करें और एक पेन हमेशा अपने साथ रखें। गेट रेडी इन द फॉर्मल ड्रेस with well combed hair, stand in front of mirror and try to practice how to walk, stand, speak for personal interview। तो जो भी आपके घर में मिरर तो होगा ही, तो उसका यूटिलाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए किस तरह आप वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे खड़े होंगे, वहाँ पे बोलेंगे। वो सब कुछ आप प्रैक्टिस एक बार आईने के सामने जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई पता चले कि आपका एक्सप्रेशन किस तरह से होने वाला है, ठीक है। लास्टली हम लोग बात करते हैं, इफ यू फाइंड योरसेल्फ दैट शुड बी मेड करेक्शन देन करेक्ट इट देयर ओनली। यहाँ पे ही आप करेक्ट कर लीजिए, जब इंटरव्यू देने टाइम जाएगा वहां पे आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको कुछ ध्यान में रखना होता है। नेवर स्पीक अबाउट योर वीकनेस व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू। मेक योरसेल्फ वेल प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द थिंग्स मेंशन्ड इन द इंटरव्यू। जैसे कि आपने सीवी में कुछ और लिख दिया और आप वहां पे कुछ और बोल रहे हो, तो उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। उसे लगता है कि आपने सीवी किसी और से बनवा लिया, लेकिन आपको खुद नहीं पता है कि आपने वो चीज बोला ही नहीं
और आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किए जिस तरह से आप अपने आप को एक सीवी में दिखा रहे हो। बिकॉज सीवी क्या है, सीवी आपको आपका हर एक जो भी अचीवमेंट्स आपने किए हैं वो सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन आप अगर आप बोल नहीं पा रहे हो मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट्स को लेने में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स किए हैं। या फिल विथ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द इंटरव्यू, ये आपको अपने आप एक पॉजिटिविटी जनरेट करके वहां पे जाना है। जिस तरह की मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। वो 2 वर्ड जो मैंने आपको सिखाए, 2 लाइन जो मैंने आपको सिखाए, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, माइंड में हमेशा याद रखना है, जिससे कि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वहां तक अपने आप को रख सकें और सही वहां पे जवाब दे सकें। तो इस चीज के लिए मैंने आपको रेडी किया। अगर बात कर लें नेक्स्ट, इफ यू गेट अ क्वेश्चन यू डोंट नो इट देन डू से दैट आई विल रीड अबाउट इट, दिस शोज पॉजिटिविटी इन यू। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यू शुड हैव फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। इंग्लिश बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिससे कि अगर इंटरव्यू है तो बहुत इंप्रेस होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर, डोंट लुक हियर एंड देयर, नेवर बाइट योर नेल और शेक योर लेग्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, दिस मेक्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट अबाउट यू। तो आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और लास्टली हम लोग बात करें, नेवर आस्क अबाउट योर सैलरी फ्रॉम योर साइड फर्स्ट, लेट द इंटरव्यू आस्क अबाउट इट, if he does not ask then in the last you should ask as a question। ठीक है, आपको एज अ क्वेश्चन लास्ट में आपको पूछना है, ऐसे नहीं तो आप बीच में इंटरप्ट करके सबसे पहले आप सैलरी ना पूछें। सो इस सेशन में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी मैं अच्छा सा एक वीडियो रेडी है जो मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा था। तो आप अगर एक्सपीरियंस है तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको सीवी बनाने में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप एक प्रेजेंटेबल सीवी नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यस आई वांट वीडियो ऑन द सीवी या फिर रिज्यूम, जो भी आपका है वो आप हमको कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।